ओके। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो जो है वो एक रिकमेंडेशन के ऊपर है। मुझे एक हमारे सब्सक्राइबर हैं ओम शर्मा, उन्होंने ये वीडियो रेकमेंड की है और वो चाहते हैं कि मैं इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन दूं या डिस्कशन करूं। ओके, बट मैं ये जो रिएक्शन वर्ड है ये कुछ ज़्यादा यूज़ हो चुका है और ये ठीक से बताता भी नहीं कि हम इस चैनल के ऊपर कर क्या रहे हैं। तो ज़्यादा जो मुझे ठीक वर्ड लगता है वो है रिएक्शन से ज़्यादा डिस्कशन वर्ड मुझे ज़्यादा क्लोज लगता है जो हम करते हैं। तो मैं आज से वीडियोस के अंदर डिस्कशन की बात करूंगा, रिएक्शन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि रिएक्शन क्या है। आप एक वीडियो को देखते हैं, आपने रिएक्शन चैनल्स देखे होंगे। रिएक्शन चैनल्स का पैटर्न क्या होता है, वो एक वीडियो को उठाते हैं, उसे देखते हैं और एंड में उसके ऊपर अपने व्यूज रखते हैं। ये आप एंटरटेनमेंट वीडियोस के साथ तो कर सकते हैं, किसी गाने का वीडियो है, किसी फिल्म ट्रेलर का वीडियो है, वहां तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक किसी स्पिरिचुअल चीज के ऊपर, किसी फिलोसॉफिकल चीज को आप देख रहे हैं, किसी फिलोसॉफिकल वीडियो को देख रहे हैं और उसके ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं, तो वहाँ बीच में वीडियो को रोकना भी पड़ता है। कई बार चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है। कई बार मेरे वीडियोस में ये कमेंट आता रहता है कि आप इस तरह की हरकत ना करें, इस तरह की धृष्टता ना करें, कि आप वीडियो को बीच में रोक देते हैं और उसके बाद फिर आप बोलना शुरू कर देते हैं। करना पड़ता है भाई, ये कोई बॉलीवुड का सॉन्ग वीडियो नहीं है कि एक बार में पूरा वीडियो आपने देखा और एंड में ताली बजाई और बहुत अच्छा और फिर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल के चले गए। ये फिलोसॉफिकल चीज़ है, आप यहाँ कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ पर मुझे लगेगा कि मुझे बोलना चाहिए, वहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। और जिन लोगों को बीच में बोलने से प्रॉब्लम है, मेरा उन लोगों को ये रिकमेंडेशन है कि आप फिर जाके जो डायरेक्ट चैनल है उसके ऊपर जाके आप वीडियो को देखिए। मैं वीडियो का टाइटल बता देता हूँ ऑलरेडी अपने वीडियो में। जैसे ये वीडियो जो है वो मैंने लिया है सत्या स्पीक्स से, और इसका टाइटल है बी टोटल। तो जिन लोगों को भी ये वीडियो बिना किसी रुकावट के देखना है, वो चैनल के ऊपर आके डायरेक्टली, इनके चैनल के ऊपर जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। बट डिस्कशन या रिएक्शन का मतलब ही यही होता है कि आप जिस भी चीज के ऊपर लगेगा कि अपने विचार रखने चाहिए, आप रखेंगे, बीच में रोक के भी रखेंगे। जो फॉरेन ऑडियंस है उनको वो इसी पैटर्न को फॉलो करती है बेसिकली, कि आपने पूरा वीडियो एक बार में देखा और देन फिर आप अपने विचार उसके ऊपर रखते हो। ओके, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पैटर्न कोई फिक्स पैटर्न है। इस पे आपको रिएक्ट, इस पे आपको, इसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का टाइटल है बी टोटल और ये रिकमेंडेशन पे आया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके दिए हुए वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दूं, तो आप चैनल का नाम और वीडियो का टाइटल कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। लिंक तो अब यूट्यूब आपको पेस्ट करने नहीं देता, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल का नाम और वीडियो का टाइटल कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं और हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1। इन्होंने रिकमेंड किया है कि क्लोज आइज के साथ आप इस वीडियो को सुनें। There is only one thing which you can work with, which is beyond all materiality and spirituality, is as a human being, you start to develop a totality, intensity. So whatsoever you do with totality. अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, सत्या बात करते हैं टोटलिटी की और सत्या जी बात करते हैं टोटलिटी की और इंटेंसिटी की। ये वही है जो, इसे कंफ्यूज मत करना कि ये कुछ और बात कर रहे हैं। ये वही है जो कृष्णमूर्ति की चॉइसलेस अवेयरनेस है। जब आप चॉइसलेस हो जाते हो तो आप टोटल हो जाते हो, इकट्ठे हो जाते हो। यही चॉइसलेस अवेयरनेस भी है, सिर्फ बोलने का फर्क है। ये बोल रहे हैं टोटलिटी, जय कृष्णमूर्ति इसी चीज को बोलते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। और प्लीज डू रिकमेंड दिस चैनल सत्या स्पीक्स। दिस मैन नोज हिज स्टफ। ये क्या बोल रहे हैं इनको पता है। Commit to that action, because that will break
the barriers within you. All the methods are how to bring your energy to a boiling point. Only at a boiling point your energy changes its form and starts to fly. Your wisdom becomes the cloud. Before it was ice and water and becomes the cloud. So that intensity is totality. And this totality will make your work successful, will make spirituality successful, it will make your relations successful. अब इसी चीज को अगर मैं आचार्य प्रशांत के साथ कनेक्ट करूं तो आचार्य प्रशांत जिसे बोलते हैं, ये वही बोल रहे हैं जो आचार्य प्रशांत बोलते हैं। आचार्य प्रशांत क्या बोलते हैं कि सही काम को चुनो और उसमें डूब जाओ, उसे करने में पूरी तरीके से डूब जाओ। ये उसी चीज की बात कर रहे हैं कि चूज वन एक्शन एंड बी टोटल इन इट विद योर फुल इंटेंसिटी। अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ उस काम को करने में लग जाओ, क्योंकि जब आप किसी काम को पूरी इंटेंसिटी के साथ करने में लग जाओगे तो माइंड को काम करने के लिए एनर्जी मिले ही नहीं। और सारा खेल जो है वो माइंड से एनर्जी चुराने का है, माइंड से एनर्जी खींचने का है, क्योंकि माइंड एक्चुअली आपको डूबने नहीं देता किसी भी काम में, पूरी तरीके से उसमें संलग्न नहीं होने देता। बीच बीच में आपको विचार आते रहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, या किसी और काम का आपको थॉट आ जाएगा बीच में जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट नहीं होने देता आपका माइंड, वो आपकी एनर्जी को चूसता रहता है। तो आज के टाइम पे, खास तौर पे आज के टाइम में आपको ऐसा कोई काम चाहिए जिसमें आप पूरी तरीके से, जो पैसे से जिसका कोई लेना देना ना हो, ये बात समझ लो, जिसका पैसे से कोई लेना देना ना हो, उस काम में आप अपने आप को डुबो सको। वो काम सही हो, क्रिएटिव हो। सही काम का मतलब क्या होता है? एक क्रिएटिव टास्क जो आपकी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आए। वो काम कोई भी हो सकता है, वो कोडिंग भी हो सकता है, वो काम पेंटिंग भी हो सकती है, वो काम पोएट्री भी हो सकती है, वो काम डांसिंग भी हो सकती है, वो काम मैथमेटिक्स भी हो सकता है। आई नो कई लोग, आपने डांसिंग, मैथमेटिक्स, डांसिंग, पेंटिंग और पोएट्री या ड्रामा के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, बट इट कैन बी फिजिक्स, इट कैन बी मैथमेटिक्स, इट कैन बी इंजीनियरिंग, इट कैन बी कोडिंग, इट कैन बी प्रोग्रामिंग, एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग जिसमें आपको सुकून मिलता हो, जिसमें आप सब कुछ भूल जाते हो। ऐसा कोई काम ध्यान करो अपनी जिंदगी में, या ढूंढ लो, किसी भी काम को पकड़ लो, ऐसा कोई काम जिससे आपकी क्रिएटिविटी बाहर आए। But mind is afraid of totality and intensity. Yes. Because in that, mind has no role to play. That intensity is the master of universe. That टोटलिटी के अंदर माइंड का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि माइंड बेस्ड होता है पुराने विचारों के ऊपर, विचार बेस्ड होते हैं मेमोरी के ऊपर, और मेमोरी भी पुरानी होती है। मेमोरी बेस्ड होती है ओल्ड इंप्रेशंस के ऊपर। विचार कभी नया नहीं होता, और उसी पुराने विचार में आपका माइंड जिंदा रहता है। जबकि उस टोटलिटी, उस इंटेंसिटी के अंदर, उस टोटलिटी और उस इंटेंसिटी के अंदर आपको माइंड की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए माइंड फ्रीक आउट करने लगता है, इसलिए माइंड बार बार इंटरफेयर करता है, बीच में पोक करता है, आपको हटाने की कोशिश करता है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि जब भी आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आप पूरी तरीके से डूबने लगते हैं, उसमें आप प्रेजेंट में आ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। और माइंड या तो फ्यूचर में, या तो पास्ट में होता है, या फिर फ्यूचर में, या तो पुराने ख्यालों में डूबा रहता है, या फिर नई इमेजिनेशंस में डूबा रहता है। वो आपको प्रेजेंट में नहीं रहने देता। और प्रेजेंट में माइंड नहीं होता। प्रेजेंट की खास बात ये होती है कि प्रेजेंट में माइंड की कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में आप होते हैं, आपकी इंटेंसिटी होती है, आपकी टोटलिटी होती है, और वही आप हो। वही यूनिवर्स की एनर्जी है। यूनिवर्स की एनर्जी प्रेजेंट में काम करती है, ना वो पास्ट में काम करती, ना वो फ्यूचर में काम करती। लोग कई बार ये पूछते हैं कि अगर विचार नहीं होंगे तो फिर हम करेंगे क्या? अरे भाई, आपकी जिस एनर्जी ने आपकी बॉडी को बनाया है वही सबसे इंटेलिजेंट एनर्जी है। उसे पता है वो हर टाइम आपकी बॉडी में काम कर रही है। वही सांस लेने का काम करती है, वही डाइजेशन पे काम करती है, वही हार्ट को चलाती है, पूरी बॉडी को वही रन करती है। तो उसके ऊपर ट्रस्ट करो, वही रियल शक्ति है।
उसके ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। जब विचार नहीं होते तब वो इंटेलिजेंस काम करती है। आदमी सोचता है विचार ही इंटेलिजेंस है, विचार इंटेलिजेंस नहीं है। विचार इंटेलिजेंस का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। जब विचार नहीं रह जाते तब वो इंटेलिजेंस जो बॉडी में है, जिसने इस बॉडी को बनाया है, तब वो काम करना शुरू करती है। Totality is the totality of the cosmos. Life is total. It is right now with totality प्रेजेंट। manifesting this present. It is not thinking and confused. So if I have to tell you just one thing which will make everything work, everything happen, that is, make this a commitment. Let this be your initiation to yourself that from today on I will function with totality. Whatever I do, function with full focus. Even फुल फोकस और फुल टोटलिटी कहाँ? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कंफ्यूज्ड कौन होता है? माइंड। माइंड आपको कंफ्यूज करने का काम करता है। लाइफ या टोटलिटी आपको कंफ्यूज नहीं करती। उसे तो पता है कहाँ हैं हम। उसके होने की एक ही जगह है, प्रेजेंट। वो सदा प्रेजेंट में ही होती है। माइंड आपको कंफ्यूज करता है कि ये करूं कि ये करूं। वो आपको सिलेक्ट नहीं करने देता। यही माइंड का खेम है। वो आपको फंसा के रखता है कि ये करूं कि ये करूं। इसी में माइंड जीता है और इसी में वो टाइम वेस्ट करता है। माइंड का सबसे बड़ा खेल है कि वो टाइम वेस्ट करता है। वो आपको किसी भी एक चीज को सिलेक्ट करके उस पर काम नहीं करने देता। वो सदा आपको कंफ्यूज रखेगा कि ये करूं कि ये करूं। mind is saying and things I don't want to do, what about this, what about that, you tell it to shut up and decide that I have to do this now, I will do it only this right now. And remember, one thing at a time. Do not think of 20 things while you're doing one thing. Just do the one thing, you will accomplish 100 things. One thing with totality. When you're chanting, become the chant. When you're walking, become the walk. When you're looking, become the look. ये क्या है? when you chant, become the chanting. When you walk, become the walk. When you speak, become the speak. ये क्या है? ये वही है जैसे कृष्ण मूर्ति बोलते थे, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। दृष्टा ही दृश्य है। माइंड इसी इल्यूजन को क्रिएट करता है कि करने वाला अलग है और जो काम हो रहा है वो अलग है। बल्कि रियलिटी ये है, इसके ऑपोजिट रियलिटी ये है कि करने वाला नहीं है, सिर्फ हो रहा है। लाइफ के द्वारा सब हो रहा है। आप लाइफ के इंस्ट्रूमेंट हो, शक्ति के इंस्ट्रूमेंट हो आप। Do not be half. Do not take out your camera and while you're looking start to take selfie. Become the self, become the look. So become your action. And in that becoming the action, you will discover what needs to be discovered. You cannot know awareness or witness or Shiva. You can only experience energy. The Shakti. And that energy, when experienced with intensity, then you become aware, the one which is aware of the energy. But your mind cannot try that. That's where most of the people in spiritual journey are fucked up. They're trying to think about awareness, they're trying to witness, they're trying to do things which are not within the realm of mind. अच्छा, मैं बता दूं, सत्या जी थोड़े हार्ड वर्ड्स यूज करते हैं। इनके वर्ड में, इनके वीडियोस में कई बार आपको फक्ड अप ये वर्ड सुनने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि ये मतलब आदर्शवादी होने का ड्रामा नहीं करते ये। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जैसे हैं वैसे हैं। So mind, you have to train your mind that this present moment and energy is the mother, is sacred. So there you commit. That commitment is the secret to all relations. That commitment makes you an energy being and start to flow towards the relation, towards the work, towards whatever you do. Life doesn't want your mind. Life wants your energy, vibration, your electricity. And wherever your electricity flows, that's where the
results happen. That's where the new creations happen. And secret and key to all that is your totality in whatsoever you do. And that will give you a steel spine. And that totality will give you confidence. Then you don't have to worry about anything because you trust your totality. Whatever situation, you will get totally engaged, and that total engagement is what creates breakthroughs. And if you look at the history of human beings in the past, everybody who did something in their life came to a breakthrough through their suffering, through whatever their passion. That breakthrough has to come within you. That happens by the intensity and totality. And this is the only secret which is worth remembering. Because bhakti, क्या होता है पता है जब आदमी टोटल होता है, बहुत सिंपल भाषा में, तब लाइफ आपके थ्रू एक्ट करना शुरू करती है। जब आदमी टोटल होता है, कहाँ, प्रेजेंट मोमेंट में। टोटल कहीं और नहीं हुआ जा सकता, टोटल सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में हुआ जा सकता है। जब आदमी टोटली प्रेजेंट मोमेंट में होता है, तब लाइफ आपके थ्रू एक्ट करना शुरू करती है। तब आप लाइफ के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो। जैसे कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तू सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दे, तू सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दे। अर्जुन, तू तो बस ये मान के चल कि परमात्मा तुझसे करवा रहा है, तू सब कुछ परमात्मा के हाथ में छोड़ दे। तब आप परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट हो जाते हो। वहां परमात्मा से मतलब है टोटैलिटी। और यही चीज भक्ति का, अभी भक्ति की बात करेंगे, तो भक्ति का भी यही कॉन्सेप्ट है। भक्ति डिवोशन पे बहुत जोर देती है। डिवोशन कहाँ, प्रेजेंट मोमेंट पे डिवोशन, सरेंडर, प्रेजेंट मोमेंट के सामने सरेंडर। is a totality. Bhakti is totality. Experience of Kundalini is a totality. Experience of art, experience of singing, experience of success in life happens when you are total. Life understands only the language of totality. It does not understand the language of mind, thoughts, confusion, and being victim, being a beggar. Life have given you all the powers. Use them the way they need to be used. माइंड पता है करता क्या है? माइंड की चाल क्या है? माइंड की चाल ये है कि माइंड आपको सदा विक्टिम बना के रखता है। माइंड आपको ये बताता है कि ये कमी है, ये कमी है, इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। बट रियलिटी ये है कि लाइफ जीने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो पहले से ही लाइफ ने आपको दे के भेजा है। आपके अंदर किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन माइंड आपको सदा यही महसूस कराता है, क्योंकि वो कंपैरिजन करना जानता है। माइंड की एक ट्रिक है कंपैरिजन। वो कंपैरिजन करता रहता है, और कंपैरिजन में वो करता क्या है, वो सदा दूसरे से आपको कंपेयर करेगा और आपको या तो ऊंचा फील कराएगा या फिर नीचा फील कराएगा। ज़्यादातर केसेस में तो नीचा ही फील कराता है, इसीलिए आप ऊंचा दिखने की कोशिश करते हो हर जगह पे। इसलिए लाइफ की जो एनर्जीज हैं वो ठीक से एक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि माइंड कंफ्यूज करे रखता है हर टाइम। बॉडी को पता ही नहीं चलता कि एक बंदा चाहता क्या है, करने क्यों नहीं दे रहा मुझे ठीक से काम। इसलिए आपकी बॉडी सिर्फ एक ही टाइम पे ढंग से काम करती है, वो है सोते टाइम, जब आप सो जाते हो, जब आपकी ईगो स्लीप मोड में चली जाती है, तब वो ठीक से काम कर पाती है। अदरवाइज तो दिन भर आप उसे कंफ्यूज रखते हो। Not to fuck them with your mind, but to use them like a sacred activity. You are the temple and you are the divine. And ये हुई ना बात, यू आर द टेम्पल एंड यू आर द डिवाइन। बाहर मंदिर खोजने जाने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर को ही मंदिर जानो। मानो नहीं, जानो अपने शरीर को कि ये मंदिर ही है। डिविनिटी इसी के अंदर बसती है, वो दिव्यता जिसकी बात वेद करते हैं, पुराण करते हैं, शास्त्र करते हैं, उपनिषद करते हैं, वो डिविनिटी, वो दिव्यता इसी शरीर रूपी मंदिर के अंदर बसती है। इसे जानो, इसे देखो। what is missing is that you believe it is divinity is somewhere else, and your mind full of inferiority complex, self-rejections, confused thoughts, and overlooks. Every time you feel a joy, you experience a totality. So remember this.
Let this be your focus in life. Become total. Rest all will follow. Your Swadharma will take over. I wish I could tell you all some magic way in which it can just make magic happens, and that is not possible because we are यही तो हर आदमी है, यही हर एनलाइटन मास्टर की प्रॉब्लम है कि वो कोई ऐसा मैजिकल तरीका बता नहीं सकता। ये आप ही की समझ पे निर्भर है कि आप इसे समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। अगर वो दे सकते कोई पुड़िया बांध के तो दे देते हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। in a magic zone, and that magic zone is missing because we have gotten into the non-magical zone of thinking and trying to figure out things through thinking. And the only way to make that happen, to make magic happen, is that only option which is available is your own energy, which is in the present moment. And that energy is trapped into the thoughts, into a way of thinking. And trying to figure out thoughts is a trap. It creates more thoughts. So if you engage your energy with intensity, where you do not give any chance for your mind to think, but go intensely and madly into doing some action, that's why I suggested shaking, dancing, or chanting. In that ऐसा कब होता है? जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, कि क्या बोलते हैं, माइंड को किसी ऐसे काम में लगाओ जहां पे उसे सोचने का मौका ना मिले और वो अपनी पूरी इंटेंसिटी से उस काम में उतर जाए। यूजुअली आदमी की जिंदगी में एक ऐसा काम है, अडल्ट आदमी की जिंदगी में तो कम से कम ऐसा है, वो है सेक्स। इसीलिए ओशो ने सेक्स का प्रयोग किया था, क्योंकि उसमें माइंड, आदमी पूरे तरीके से, सेक्स एक ऐसी क्रिया है जिसमें आदमी पूरे तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में होता है। वो पूरे उस मोमेंट को भोगना चाहता है। इसीलिए इस चीज को ओशो ने बहुत यूज किया था। उनकी बुक भी आई थी, संभोग से समाधि, जो लगभग सब नहीं पढ़ी थी, भले ही छुप छुप के पढ़ी हो, बट उसके अंदर उन्होंने इतना कैची टाइटल यूज किया ना कि लोगों ने भले ही इसको पसंद किया या इसकी आलोचना की, लेकिन इससे दूर कोई नहीं रह पाया। तो कहने का मतलब इसके अंदर यही है कि अगर सेक्स की जो एनर्जी है वो एक क्रिएटिव एनर्जी है, वो आपकी बॉडी की वो एनर्जी है जो एक बेबी पैदा कर सकती है। तो वो बेबी पैदा कर सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है, तो वो कुछ भी क्रिएट करने की शक्ति रखती है। और वही शक्ति स्पिरिचुअलिटी के लिए वो कोई अलग नहीं है। आप बच्चा पैदा करने की जगह एक एनलाइटेंड व्यक्ति पैदा कर सकते हो उसी शक्ति को इस्तेमाल करके। That mind wants to create more and more thoughts, so you use the same energy which is going into thoughts into doing an intense action, and that action becomes your release. That action of energy breaks the pattern you are trapped into. That pattern is of thoughts, and that is the way. That is why it is suggested in our scriptures that in Kali Yuga, the way will be chanting, name chanting, divine name chanting. The deeper reason behind is you ignore your mind like a stubborn and adamant focus. You just keep on doing that action. कलयुग का मतलब समझो। कलयुग कोई ऐसी चीज नहीं है कि स्पेशल कोई टाइम का पीरियड है जिसे कलयुग कहा जाएगा। कलयुग वो समय है जिसमें लोग सोचते बहुत ज्यादा हैं, करते बहुत कम है, सोचते बहुत ज्यादा है। जहां विचार इंसान, ऐसा समय जिसमें इंसानों के विचार उन पे हावी हो चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से हावी हो चुके हैं, एक तरीके से पैरालाइज्ड कर दिया है लोगों को। जहां पे सतयुग कौन सा युग है? जहां आदमी डायरेक्ट लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, जहां पे विचारों का बहुत ज्यादा खेल नहीं है। वहां विचार, वो समय बस ऐसा समय है जहां पर विचार अभी तक आदमी पे हावी नहीं हुए हैं, वो सतयुग है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता है समय, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो कलयुग वो समय है जहां पर विचारों का, थॉट्स का बहुत ज्यादा प्रभाव है इंसान के ऊपर। माइंड हावी है, लाइफ नहीं है, माइंड है।
Slowly, slowly, your mind does not get energy and it stops. As soon as mind stops and you get into action, that's where you experience yourself as an energy being. And that experience is the solution. There is no solution for ideas and thoughts of depression, duality, and this and that. Somebody did that. I did that in past. What is my healing? There is only one healing. That healing is the fire. That fire is the present moment. And I am showing you the ways how to plug into this present. And most of the questions are, you want me to take your questions seriously, whatever you're thinking, whatever you're going through, the spiritual ideas, going beyond the body, what is witness, what is not. These are not territories of the mind. These are not the games of the mind. For that, you have to, some part of your mind have to see the point that solution is not in the thought. And that is essentially the struggle between a teacher and a student. A student comes to learn, but he thinks that solution is there in the thoughts. There is some mathematical equation which will just fix everything. It's not. ये क्लासिक प्रॉब्लम्स है फिलोसोफर्स के साथ भी. फिलोसोफर्स जब भी लाइफ के बारे में सोचते हैं तो वो थॉट का प्रयोग करते हैं. एक्चुअली सोच ही थॉट है. ये कहना भी गलत है कि फिलोसोफर सोचते हैं, मतलब कहना गलत क्या, फिलोसोफर लाइफ को समझने के लिए थॉट का प्रयोग करता है और यही उसकी अप्रोच गलत हो जाती है, क्योंकि लाइफ कोई थॉट नहीं है. आप किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा लाइफ को नहीं समझा सकते, क्योंकि लाइफ कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है ही नहीं. लाइफ एक इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और लाइफ की हर प्रोसेस जो है वो इन्फिनिटी से जुड़ी हुई है, एंडलेस प्रोसेस है कि आदमी इस अनंतता से घबराता है. इसलिए उसने एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया है मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, जिस फ्रेमवर्क में वो चीजों को फिट कर सके और अपने आप को समझा सके. लेकिन लाइफ अपने आप में इन्फिनिट है, उसका ना कोई आदि है ना कोई अनंत है, और माइंड इसी अनंतता से घबराता है. उसे समझ में नहीं आता कि इसके साथ कैसे डील करे, इसलिए वो बाउंड्रीज बनाने की कोशिश करता है, बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश करता है. Because it's like darkness is trying to solve the darkness. This is the trap. Your thoughts are darkness and they're trying to solve the darkness. And this is where the trust works. You don't have to trust a guru or a teacher. You have to trust this law, this dharma of energy. And that's what Shiva says in his first sutra, in Shiv Sutra. That intensity of energy breaks the pattern of illusion. It destroys the illusion. Because when you are intensely engaged into any activity, that's why people experience it during dancing, and you experience it briefly during sex or during drugs. What you experience is that you experience yourself as intense energy, which is vibrating. And you have to trust that energy state of your being, not trust the thoughts. And master or a guru or a teacher represents that trust, that energy. Because his radiance and his grace is not of his thoughts. His radiance and his grace is that energy is using the personality of the master and expresses itself. And being you, the mind, you start to think that it must be some clever mind which is figuring that out. No. Wisdom is in energy, and real surrender is surrendering to this energy. Moment to moment, this energy knows what to do next. This energy knows what is the cosmic plan and where the energies are going. But your mind can never know. Know this, your mind can never know. No matter how great books you have read, how great philosophies you know, your mind can never know. And it's always unknown. This energy is fresh, new, and powerful. But we do not trust that fresh, new, and powerful.
You do not trust anything powerful, anything overwhelming. That's why people freak out during shaking. That's why people don't like love. That's why people try to control sex. Because if you really surrender to sex, your body will take over and you will discover a new aspect of your being. And that's why society controls, because then you won't stray in a structure, you will enter the cosmic structure, which is always creative, which is always new, and which is always destroying and always creating. So, if you have come here to learn something, this is what I am sharing and teaching. How to break that trust into thoughts and trust the being, the energy, the power you are, the fire you are. And you have to find ways into your life. And the key to that is totality. Become total into action so that your mind does not get energy to think, to mind fuck. So it's very important. तो बेसिकली हो क्या रहा है, वो सेम ही एनर्जी है जो सोचने में लग रही है. एनर्जी कोई अलग अलग चीज नहीं है, सेम ही एनर्जी है जो अभी आपके थॉट्स ड्रेन कर रहे हैं. आप लगातार, आपका माइंड सोचने में उस एनर्जी को खर्च कर रहा है. और एट द एंड ऑफ द डे सोच सोच के होता कुछ नहीं है. आप बस थक के गिर जाते हैं और सो जाते हैं अपने बिस्तर पे, पहुंचते कहीं भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है उस एनर्जी का. वही सेम एनर्जी आपको किसी एक्शन में लगानी है और टोटली लगानी है. तब वो काम करना शुरू करेगी, तब आपके थॉट पैटर्न्स ब्रेक हो जाएंगे. जब आप किसी एक्शन में उस एनर्जी को लगाते हो तो थॉट पैटर्न ब्रेक हो जाता है. वही एनर्जी जो माइंड के पास जा रही थी, थॉट के पास जा रही थी, वो उस एक्शन में लग जाती है. तो माइंड को काम करने के लिए एनर्जी मिलती नहीं है. इसी चीज से माइंड बार बार घबराता है, इसलिए वो बार बार इंटरफेयर करता है बीच में, क्योंकि आप उसकी एनर्जी चुरा रहे हो. Because this is not a slow gradual process where you will see the point one day. No, you will not get it like that. Either you get it now or you will never get it. नेवर गेट इट. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चीज की बात कृष्णमूर्ति भी करते थे. आइदर यू गेट इट नाउ और यू विल नेवर गेट इट. कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है. कृष्णमूर्ति जब भी समझाते थे अपनी टॉक्स में, वो यही बोलते थे कि आप मेरे साथ अभी देखो इस चीज को. ऐसा नहीं है कि ये एक दिन हो जाए, ये कोई स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है कि आप इस पाथ को फॉलो करोगे और एक दिन ये हो जाएगा. या तो ये अभी होगा या फिर ये कभी नहीं होगा. या तो ये आपको दिखना होगा तो अभी दिख जाएगा. मैं जो बोल रहा हूं उसकी सच्चाई, उसकी गहराई आपको अभी दिख जाएगी या फिर कभी नहीं दिखेगी. ईदर you get it now or you will never get it. Most important. And that is the culmination of decision. People make efforts for lives and lives till a decision is reached inside that either it can happen now or it can never happen. There is no time going on. It's always now, and in that mind is cooking its game of thoughts and time and figuring out, and there are past lives, there are past traumas, I will figure them out, by future I will be better. No, none of that will happen. That is not possible. What's possible is the day you decide to change your portal, to make a jump and participate directly. And the way to participate directly is be total into your actions, be total, engaged. And that totality and that engagement does not happen because we are afraid of commitment. Because commitment kills you. It gives you a new birth. When you commit to something, you are becoming new. So if you are ready to be new every moment, so then walking become the walk, working become the work, when chanting become the chant, then the portal of now is open for you. Then cosmos is open, because cosmos is total. Cosmos is functioning only for now. Look at sun, it's burning. It's burning only for now. And look at you, you are smoking for tomorrow. You're not letting your fire. सन अभी ग्लो कर रहा है, अभी बर्न हो रहा है, लेकिन हमारे सारे प्लान कब के हैं? कल के. जब हम अचीव करेंगे फलानी चीज, ढिमकानी चीज, जब हम अचीव कर लेंगे तब हम जीना शुरू करेंगे. वो दिन कभी नहीं आने वाला.
या तो आप आज जियोगे या फिर कभी नहीं जियोगे। ये बात समझ लो, ढंग से समझ लो। या तो आप आज जियोगे, क्योंकि जीना सदा प्रेजेंट में होता है। लाइफ प्रेजेंट में काम कर रही है, ना तो पीछे काम कर रही है, ना आगे काम कर रही है, ना पास्ट में है, ना फ्यूचर में है। लाइफ है तो अभी है। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, दिस इज द रियलिटी। यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। तो मेरे भाई, या तो आप आज जियोगे या फिर कभी नहीं जियोगे। ओशो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया करते थे कि अगर आप आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ अभी जलेगा, अभी नहीं जला तो फिर कभी नहीं जलेगा। To burn, but your mind is consuming that fire and making it smoke, and everything is confused and misty. So, this is what I have to say, because so many people are asking so many questions. I have just one solution, and I am persuading you to come to that for a moment, drop that trap of your mind, doubt that, and jump into the present. It's not about trusting any guru or anybody, it's just trusting your own energy, which is breathing into you, which is beating your heart, which is digesting your food, which is fixing your sicknesses. This very energy is you. And mind can never understand that. And trusting that energy, trusting that breath, it starts to guide you. When you offer your trust, then you activate this energy's wisdom, cosmic wisdom, to start to guide you. But right now we have made a choice. I have to figure out it with thoughts. So life says, Tathastu, go for it. Try. Try yourself. धक्के खा के तो मेरे पास ही आओगे, जाओगे कहाँ? जाने को कोई और जगह नहीं है। सारी जगह में धक्के खा के आना मेरे पास ही पड़ेगा। सो तथास्तु, तुम ट्राई कर लो पहले जितना तुमसे ट्राई हो सके। क्योंकि माइंड ऐसे ही है जैसे एक नदी बह रही है और उसमें तिनका पड़ा हुआ है। वो छोटा सा तिनका माइंड है और वो कह रहा है कि मैं इस नदी के बहाव को कंट्रोल करूंगा। सोच लो माइंड का क्या होगा। और नदी कह रही है तथास्तु, तू ट्राई करके देख ले। And that game is comfortable because you can control the thoughts, guide the thoughts, and hence misery continues. So when you are going to take a jump, that is the question. When you are going to say, okay, so only one commitment you need. Start to become total in whatsoever you do. Become total. Do not hold back anything. Either you do it, be total into doing. If you don't do it, be total into not doing. So develop. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर रहे हो तो टोटली करो, और अगर नहीं कर रहे हो तो भी फिर नहीं करना भी टोटली करो। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हो लेकिन करने के बारे में सोच रहे हो। लोग क्या करते हैं, जब करते हैं तो किसी और काम के बारे में सोचते रहते हैं, और जब उस काम को छोड़ देते हैं तो फिर उसे करने के बारे में सोचते रहते हैं। Totality, and it is the secret key for all the problems to figure out. Because through totality, essentially you're looking for juice, and totality is the way you find your inner juice. Your inner this half-hearted, confused, limp approaches that will not work. May give you some answers, but it won't give you the juice. Because we are not looking for money, we are not looking for enlightenment, we are not looking for relationships. We are looking for juice, which happens during relations, which happens during drugs. That juice is your real paradise inside. And we drop all your ideas about life. We briefly experience it here and there from pleasures, from entertainments, and you think you are happy, you are enjoying. Asking for happiness is like asking for indulgence, We don't even know when we ask to be happy, we are asking to indulge. Ask to be joyful. Then there is only one indulgence worth having. That indulgence is into the present. Into the present. Once you experience your juice, just mind disappears. Then mind becomes a servant.
to your internal juice and wisdom. Then it follows like a shadow, helping and supporting. Right now, your mind is the boss. That's what is killing everybody. That's what is killing the planet. So trust the very energy you are and become total and engage. Hari Om. हरिओम, हरिओम प्रभु, हरिओम। तो आई थिंक मैं इतना ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अब एंड में कुछ ज़्यादा कुछ खास बोलने के लिए बचा नहीं है, और ऑलमोस्ट 40 मिनट से ऊपर की ये वीडियो हो चुकी है। बट कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप एनलाइटनमेंट का जो आइडिया है ना, वो आज के टाइम पे आइडिया बन के रह गया है। एक्चुअल एनलाइटनमेंट है जब आप एनलाइटनमेंट का थॉट भी छोड़ देते हो, और थॉट है जो आपकी लाइफ को गाइड कर रहा है, आपका बॉस बन के बैठा है आज के टाइम, वही आपकी लाइफ को चला रहा है। इसीलिए आप किसी भी चीज़ में टोटल नहीं हो पाते, किसी भी चीज़ में 100% उतर नहीं पाते, उस पर फोकस नहीं कर पाते, उसमें डूब नहीं पाते। क्योंकि थॉट क्या है? थॉट का बिहेवियर ही है बदलते रहना। आपको एक थॉट आएगा, दूसरा थॉट आएगा, कुछ कुछ जैसे मक्खियाँ भिनभिनाती हैं ना, अभी हालत ऐसी हो चुकी है जैसे किसी चीज़ पे मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, ऐसे ही आपके दिमाग में थॉट्स भिनभिनाते रहते हैं। तो एक थॉट आता है, आप उस पर फोकस करना शुरू करते हो, फिर अचानक दूसरा थॉट आता है, फिर आप उस पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, फिर उस पर करना शुरू करते हो, फिर तीसरा थॉट आ जाता है। वही वाली बात हो जाती है कि आप छोटे छोटे गड्ढे, आप 1-1 मीटर के गड्ढे 100 जगह खोद देते हो, लेकिन एक जगह 100 मीटर का गड्ढा नहीं खोद पाते। और पानी 10 जगह पर या 100 जगह पर 1-1 मीटर के गड्ढे खोदने से नहीं मिलता, एक जगह पर ही 100 मीटर का गड्ढा खोदना पड़ता है, तब पानी निकलता है। ये है टोटलिटी का मतलब। और ऐसे ही इन्हीं 100 थॉट्स की से आपका जो माइंड है वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता रहता है। वही एनर्जी आपको बचानी है, और वही एनर्जी बचाने का तरीका है कि बी टोटल इन वट एवर यू डू। सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, हर एक लेफ्ट एक्टिविटी, सुबह से शाम तक की एक्टिविटी, आप जो भी करो, जिस भी एक्टिविटी को करो, डू वन एक्टिविटी एट अ टाइम, और उसी में पूरे तरीके से डूब जाओ। डूब जाने का मतलब ये है कि कोई आपके अंदर ये भाव ना रहे कि मैं करने वाला हूं, आप वो एक्टिविटी ही हो जाओ। When you do the chanting, become the chanting. When you do the walk, become the walk. When you do the dishwashing, मान लो बर्तन धो रहे हो तो बर्तन धोने की क्रिया ही हो जाओ। जब खा रहे हो तो खाने की क्रिया ही हो जाओ। जो कर रहे हो वो हो जाओ। उसमें ऐसा ना हो कि खाना खाने की क्रिया अलग चल रही है और खाना खाने वाला अलग बैठा हुआ है, बात करने की क्रिया अलग चल रही है और बात करने वाला अलग बैठा हुआ है। वो जो दो का सेपरेशन है वो हट जाए। वो दो का सेपरेशन आपके थॉट की ही देन है, और वो थॉट, वो माइंड ही आपको वन नहीं होने देता लाइफ के साथ, वो आपको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं करने देता। और उसी के लिए इंटेंसिटी की ज़रूरत है। टोटलिटी एंड इंटेंसिटी भी दो अलग चीज़ें नहीं है, ये इंटेंसिटी के साथ करना पड़ेगा। इतना समय नहीं देना है कि दिमाग सोच सके। अगर आपने समय दिया तो माइंड फिर आपको फंसा लेगा अपने खेल में। ओके, तो आई होप हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।